अभी मेरे फ्रेम में जनपद जौनपुर के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राकेश मौर्य जी हैं और आज जौनपुर में अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया गया। 2027 के लेकर मुद्दे को बात करेंगे और आज अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पे क्या कुछ 2027 का प्लान है ये बात करेंगे। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज सर्वप्रथम आज अखिलेश यादव जन्मदिन के मौके पे क्या कुछ संदेश देंगे जो पीडीए के लोग हैं। आज हिंदुस्तान के पीडीए के महानायक समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन पीडीए परिवार के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहुत हर्ष और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। ये जन्म दिवस सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रेम, दया, अपनापन के साथ पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को जोड़ने का काम, उनको सदस्य बनाने का काम और इस प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हम पीडीए का पेड़ गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले समाजवादी पार्टी और पीडीए परिवार के लोग आज पेड़ 111 पौधों का यहाँ हम लोगों ने वितरण किया है और जगह जगह हम लोग दिन वृक्षारोपण भी करने जा रहे हैं। और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक समाजवादी पार्टी के लोग, पीडीए परिवार के लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ जहाँ पीडीए परिवार और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जीवन के लिए, उनके दीर्घायु, उनके शतायु होने के लिए, उनके स्वस्थ होने के लिए आज हम लोग एक पौधरोपण 1 सप्ताह लगातार करेंगे और जिससे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, समता मूलक समाज की स्थापना हो, सबके साथ न्याय हो, कानून का राज स्थापित हो और खुशहाली आए। जनता जो इस 10 साल से लखनऊ की सरकार से और 12 साल से अधिक दिल्ली की सरकार से त्राहि-त्राहिमाम कर रही है, उससे मुक्ति मिले। और हम लोगों ने आज अपने इस जन्म दिवस समारोह में जो जिला मुख्यालय से शुरू हुआ है, वहाँ इस बात का हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने, पीडीए परिवार के लोग मिलकर यह संकल्प लिए हैं कि हम लोग आने वाले चाहे 2026 में विधानसभा के चुनाव हों, चाहे 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हों, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत से पीडीए सरकार बनाने का काम करेंगे। और जो आज इस प्रदेश में आज चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिलाएं हैं, जो आज परेशान हैं, उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उससे मुक्त दिलाने के लिए जनता, पीडीए परिवार, चाहे किसान हो, नौजवान, छात्र, व्यापारी, अल्पसंख्यक, मुसलमान, सारे लोग मिल कर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के मुखिया, पीडीए के महानायक अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में सरकार बनाने का संकल्प लिए हैं। आप कह रहे हैं 2027 में सरकार बनी, कल ओपी राजभर आ रहे हैं जौनपुर में, कहलें कि 2020 जन्म में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री न बन पाए। ऐसा है, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो उनका न कोई अस्तित्व है, वो किसी के साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर किसी के साथ जाकर के सरकार में शामिल होते हैं। जब वो जनता को धोखा दे सकते हैं, जिनसे वोट लेते हैं, उनका न कोई सिद्धांत है, न कोई वसूल है, न कोई विचार है। उनकी बात को कोई भी व्यक्ति कोई गंभीरता से नहीं लेता। हम लोग भी उनके बात को एक
एकदम लेते ही नहीं, नोटिस ही नहीं लेते ऐसे लोगों के। उनका क्या अस्तित्व है अखिलेश यादव के बारे में बोलेंगे, जिसका कोई इतनी बड़े पार्टी के, उत्तर प्रदेश से सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं। लगातार जहाँ ऐसा करत बा कहा तन बड़ा बड़ा राम गोपाल यादव मिला था अमित शाह से पर्चा लेके। बता रहे हैं ना कि उनकी हैसियत को भी आप लोग जिस सवाल को पूछते हैं वो सवाल ही पूछना नहीं चाहते, पूछना नहीं चाहिए। वो नोटिस लेने का, वो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के बराबर भी उनकी हैसियत नहीं है। वो क्या बात करेंगे अखिलेश यादव की, जो इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं, इस देश के सबसे बड़े तीसरी बड़ी पार्टी के नेता हैं। उनकी हैसियत है उनके बारे में बोलने की? उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े, फिर पीठ में झूड़ा भोग करके गद्दारी करके जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का काम किए। ऐसे लोगों के कोई नोटिस लेते ही नहीं हम लोग। ऐसे लोग तो कह रहे कि हमारे विचार ना मिलत रहा, हमका हमारे अनुसार समाजवादी काम ना करत रही, हम बीजेपी में चला आए। हाँ, तो विचार नहीं मिल रहा, चले आए ना। तो बेटे को चुनाव लड़ाए थे एनडीए से ना, हम लोगों ने जमानत जब्त करा दिया उनके बेटे को। समाजवादी पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता ने, वहाँ की जनता ने, और 2.25 लाख वोट से आसपास से हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राजीव राय चुनाव जीते थे। आप सब जौनपुर में 3 सीट्स पे ताल ठोक रहे हैं, मल्ली को लेके, जफराबाद को लेके और किराकत को लेके। हाँ, उसको भी बता दूं कि जब वो हमारे साथ गठबंधन में थे तो उनके ही पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने वाले राय साहब 5,000 से वोट जीते, और इस बार उनका गठबंधन हमसे नहीं था, हम वहाँ 8,000 से ज़्यादा वोट से जीते, जहाँ उनकी बिरादरी के लोग थोड़ा बहुत लोग हैं। वैसे केराकत में जब वो हमारे गठबंधन में थे तो हमारे प्रत्याशी विधानसभा 2022 में 9,000 के आसपास वोट से जीते, और इस बार हम लोकसभा में वहाँ हमारी प्रिया सरोज जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, वहाँ 13,000 से ज़्यादा वोटों से जीती। शाहगंज में हमारे प्रत्याशी 719 वोट से जीते थे, हारे थे हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र यादव ललई, वो नहीं हमारे साथ थे, हम वहाँ लगभग 18,000 वोट से जीते हैं। तो कहाँ गया उनकी ताकत? ताकत पीडीए की है, ताकत समाजवादी पार्टी के, हमसे वो जीत गए थे, उनकी कोई ताकत वक़्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट, वो आने वाले 26 में चाहे चुनाव हो, 27 में चुनाव जो होने जा प्रस्तावित है विधानसभा का 26-27 में, उसमें एक भी सीट उनको कहीं से हम लोग जीतने नहीं देंगे, उनके या उनके परिवार को। चुनाव लड़ा 2024 में पीडीए के नाम पे 37 सीट जीतल आपके पार्टी, कहा था पीडीए फुल फॉर्म में पीट देगा ही। ऐसा है, वो लोग के अंदर कोई ज्ञान और सोच नहीं है, ज्ञान और सोच नहीं है। न उनकी पंचायती मिनिस्टर हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिनको समाज का ज्ञान नहीं है, जिनको ऐसे ही भाषा बोलेंगे और क्या बोलेंगे। न उनके अंदर संस्कार है, न उनके अंदर व्यवहार है, न उनके अंदर वसूल है, न उनके साथ कहीं सिद्धांत है। ऐसे लोगों को कोई नोटिस वोटिस नहीं लेता। उन लोगों को 2027 में जनता अपने आप सबक सिखा देगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 2047 तक सपा दिखाई नहीं दे यूपी में, सपा समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी बन जाए। 22 में चुनाव लड़े थे, क्या हाल हुआ? डिप्टी सीएम थे ना, कि विधानसभा का मुंह नहीं देखे। तो चुनाव हार जीत होता रहा। नहीं, बता रहे हैं, बैक डोर से जा कर के फिर डिप्टी सीएम बने हैं, और फिर लोकसभा में वही हाल नहीं हुआ। लोकसभा में भी हमारी पार्टी ने वहाँ पटक दिया उनको। डिप्टी सीएम थे ना, अपने प्रत्याशी को जिता लेते। औकात उनकी क्या है? उनकी कोई औकात नहीं है। वो स्टूल मंत्री हैं और डिप्टी सीएम नाम के हैं, और डिप्टी सीएम काम के नहीं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और वहाँ केवल मुंह से बोलने के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मुख्यमंत्री और जो उनके नेताओं द्वारा लिख कर दिया जाता है वही पढ़ते हैं, कि जितना पीडीए परिवार को आप खिलाफ बोलोगे उतने, नहीं तो फिर वहाँ जगह नहीं मिलेगी। ऐसे लोग हैं। आज जन्मदिन मौके पे कोई सांसद विधायक नहीं दिखा। ऐसा है, पार्टी बहुत बड़ी है और कार्यक्रम केवल एक जगह नहीं हमारे हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में भी जगह जगह लोग रामायण, पूजन, हवन कार्यक्रम, पौधरोपण हर जगह कर रहे हैं। इसलिए किसी को बाध्यता नहीं थी कि एक जगह, और पार्टी का नेतृत्व जहां जिलाध्यक्ष आ गया, पार्टी का संगठन है, किसी पार्टी में
जिला अध्यक्ष और पार्टी के अधीन ही चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे सब लोग होते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि विधायक नहीं आए, सांसद, जगह जगह कार्यक्रम चल रहा है। एक सप्ताह चलेगा, गांव-गांव चल रहा है। जितना अधिक लोग अब कर रहे हैं कार्यक्रम, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था कि एक जगह ही आप आके कार्यक्रम करें। कोई लखनऊ गया है, कोई अपना केराकत में कर रहे हैं, कोई मछली शहर में अपने कॉलेज में कर रहा है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जहाँ जिलाध्यक्ष, पार्टी जिलाध्यक्ष होता है, जिलाध्यक्ष के साथ सांसद भी है, विधायक भी है, कार्यकर्ता हैं, सब पार्टी है, जिसका जिले में जिलाध्यक्ष नेतृत्व करता है, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष, देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व करते हैं। यही 3 ही आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सवाल ये बा 2027 में कितना सीट जीती सपा? सपा जनपद में 100% सीट पे जीतेगी, 9 की 9 जीतेगी। और लोकसभा में भी हम 9 में केवल एक विधानसभा में पीछे रहे हैं, जो मड़ियाहू में लगभग 900 वोट से, उसकी भी हम लोगों ने कमी खोज लिया है। उसको भी, बाकी सभी 8 सीट तो मैंने लोकसभा 2024 में जीता है सभी विधानसभाओं में, और बड़े अंतर से जीता है, और उससे भी बड़े अंतर से जनपद की सभी सीटें हम जीतने का काम करेंगे। कुछ दिन पहले के सवाल एमएलसी करे रहन भाजपा प्रिंसू सिंह एमएलसी रहन, कहन कि जौनपुर के 9 सीट इस बार बीजेपी जीती, सपा क्यों न जीती? ऐसा है, वो प्रिंसू हो चाहे कोई हो, एमएलसी हो, वो कहने दीजिए। जब पीछे अभी 2 साल पहले देखा गया ना, 2 साल पहले हमने देखा, आपने देखा 22 ही देखा, 24 देखा। 24 में हमने सफाया किया है, दोनों लोकसभा सीटें हमने जीता है, तो पूरी की पूरी सीट जीतने जा रहे हैं हम। दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी के लोग और जनता इस सरकार से, नाकाम सरकार से, अन्यायी अत्याचारी सरकार से मुक्ति चाहती है और अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहती है। सीधे अखिलेश यादव की जनता दिन गिन रही है, तारीख देख रही, किस तारीख को वोट हमको बटन दबाने का मौका मिले, किस तारीख को मतगणना हो, किस तारीख को अखिलेश यादव उस तारीख का इंतज़ार में है। जिस दिन तारीख आएगी, उस दिन तारीख से उत्तर प्रदेश में आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, और अखिलेश यादव का 3/4 नहीं, ये सीट के लिए तरस जाएगी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी, ये बता रहा हूँ। ईवीएम सिलेक्शन हुई, फिर कहा कि ईवीएम गड़बड़ा गया। देखिए, जो व्यवस्था चल रही है, हम ईवीएम से हराएंगे, फिर उसके बाद आगे विचार करेंगे, उसी ईवीएम से हम चुनाव को हराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फ्रेम में भी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य जी थे, और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जौनपुर जिले में जन्मदिन मनाया गया। अब सवाल ये बनता है कि 2027 में क्या माहौल रहेगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सपा इस बार, इस ओपी राजभर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और भाजपा कह रही है कि अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। आपकी विचारधारा क्या 2027 को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।